नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौजायानम् नमो लोये सौत्रिकावती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् मङ्गलम् रूपमोहि मंगलम कुंकुंदारी उजेन्द्रमोसु मंगलम नमः समर्पणाय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भवाय सर्वाणा विभाव निदातार। दश लक्षणी पर्व का 5वां दिन है। 2 दिन तो आठम चले गए। सौत धर्म पहले आया था उत्तम क्षमा, दूसरा आया था मार्दव निर्लोभता निर्माणता, ये आया था सरलता, चौथा आया था सत्य। उसमें शौच लेकर सच नहीं आए। अब 5वां यहाँ शौच धर्म है। शौच धर्म का अर्थ निर्लोभता ये है। यत् परदारार्थादिषु जंतुषु निष्प्रह अहिंसक दुर्गेजांतमल एव शौचम परम मान्य। जो कोई प्राणी उसमें नहीं है, तो ऊपर से है। परी स्त्री ने पराये धन में इच्छा रहित है और किसी भी जीव के मारने की जिसकी भावना नहीं है और अत्यंत दुर्भेद लोभ, जीवन का लोभ, आरोग्य रखने का लोभ, इंद्रियों ताजी रखने का लोभ और उपभोग का लोभ, ऐसे लोभ क्रोधादि मल का हरण करने वाला है। ये कोई लोभ ने क्रोधादि का नाश करने वाला है, ऐसा चीत ही शौच धर्म है। किंतु उसे बिन कोई शौच धर्म नहीं। पवित्रता अंदर नहीं कहते हैं, ये शौच धर्म है। मिथ्यात्म मोह से रहित, रसाय मोह से रहित अपना चित पवित्र होना, उसका नाम शौच धर्म कहने में। बाहर से स्नान करे आदि तो मच्छी भी पानी में बहुत रहती है, उससे कोई शौच है का नहीं। गंगा सागर पुष्करादिषु सदा तीर्थेषु सर्वेषु स्नातुष्यपि न जायते तनुभृत प्रायो विशुद्धि परा। मिथ्यात्वादि मलिमसं यदि मनोबाह्यति शुद्धोर्कृद्युक्तम किं बहुशोपि शुद्धति सुरापुर कृपोनो कट। आचार्य कहते हैं, जिस प्रकार अत्यंत घृणित मद से भरा हुआ घड़ा, दारू से भरा हुआ घड़ा बहुत बार शुद्ध जल से धोया भी जावे तो भी वह शुद्ध नहीं हो सकता। उसी प्रकार जो मनु बाय में गंगा पुष्कर आदि तीर्थों में स्नान करने वाला है, शत्रुंजी में है ना, शत्रुंजी એવું કહેવાય ને કે શત્રુંજી में નોનાયાનો ભવ ન हो। नदी में नहाने माछला बहुत पड़ते नदी में, उससे जो पवित्र होता है तो वो तो पवित्र हो जाए। मच्छी तो उसमें रहते हैं, नरक में भी जाते हैं, उसमें क्या है? हाँ ये बच्ची क्या ये नायो गुड़ में नहीं हो क्षेत्रों जाएगा क्या? साक्षात भगवान का दर्शन किया, वो भी शुभ राग है, उससे भी आत्मा की शुद्धि होती नहीं। समझ में आया? तो कहते हैं जो मनुष्य बाय गंगा पुष्कर आदि तीर्थों में स्नान करने वाला है, किंतु उसका अंतःकरण नाना प्रकार अनेक प्रकार मिथ्यात आदि कषायों से मलिमस है। मिथ्या से मिथ्या
ખુરદા જીવ અમાય ખુરદા ખોટી વાત પાઠમાં છે ને મિથ્યાત્વાદી મલિવસમ છે ને विपरीत मान्यता भगवान आत्मा का स्वभाव से उल्टी मान्यता कोई महामैल ने मलिनता है उससे मलिमस है कदापि उत्कर्ष शुद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता तो अपेक्षा लिया है कोई कहता है थोड़ी तो शुद्धि प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं कदापि उत्कृष्ट शुद्धि को उत्कृष्ट नाम निर्मल अपना पवित्र हृदय जो है राम मिथ्यात्व राग रहित ऐसे बाहर से स्नान से हो सकता उसका अंतकरण अनेकों कर सकता इसलिए मनुष्य को सबसे प्रथम अपने अंतकरण को शुद्ध करना चाहिए ज्ञानानंद स्वभाव में स्नान करना चाहिए भगवान ज्ञान मूर्ति प्रभु निर्मल चैतन्य जल से भरा हुआ कुंभ अपना आत्मा उसमें प्रवेश करके स्थिर होना वो यथार्थ पवित्र होने का उपाय है बराबर समझ में आया बाहर में ऐसा शिखर मुझे जाए समीक शिखर जाए न कितना समीक शिखर की बहुत महिमा ત્યાં તો જે જાય એ પછી અભવી ન જાય ત્યાં તો એમ કે જે જાય એ અભવી હો ગયા આવી નવા ગપ બોલાય समझ में आया प्रभु अपना विपरीत मान्यता रहित अपना चैतन्य स्वरूप भगवान पवित्र आनंद ने ज्ञान से भरा हुआ समुद्र प्रभु आत्मा है बराबर उसमें स्नान करना प्रवेश करना वही स्नान में शुद्धि का कारण है समझ में आया बाकी ये शुद्ध न हो तब तक सर्वबाह्य क्रिया व्यर्थ है शौच धर्म की व्याख्या हुई 5वां है ना 5 भी बाकी रहा कल तो सुवर्ण दशमी है ना सुवर्ण दशमी अपने यहाँ आया है 98 गाथा वयरी थी अनुभाग प्रदेश बंदे ही वजिदो जप्पा तो हम यदि चिंते जो तथे वय कुण भावन जो प्रकृति थी अनुभाग और प्रदेश विबंध वित्मा बंध वित से बंध रही हो मैं हूँ वही यो भावना ज्ञानी करे प्रत्याख्यान किसको कहते हैं त्याग किसको कहते हैं ये बात चलती है त्याग गाथा में बंध रहित आत्मा समय सारा आया है जो पसी अपान अबध पुष्पम 14-15 2 गाथा में अपना आत्मा बंध रहित है बंध सहित है वो तो व्यवहार है वस्तु की दृष्टि करने से वो आत्मा बंध रहित है बराबर कर्म से और राग से भी बंधा नहीं ऐसा ज्ञानानंद भगवान आत्मा बंध रहित आत्मा बना चाहिए उसकी अंतर में भावना एकाग्रता करनी ऐसा ऐसी भय को शिक्षा दी है भय नाम प्राणी पात्र मोक्ष के लायक है उसको शिक्षा देने में आया शुभाशुभ मनोवचन का संबंधी कर्मों से प्रकृति बंधन प्रदेश बंद होता है क्या कहते हैं शुभाशुभ मनोवचन काया जो कंपन जोग पैड़ी प्रदेश आते हैं कि नहीं है? कहाँ पे वो कहते हैं मनोवचन ने काया जोग उससे
प्रकृति नाम कर्म का स्वभाव और कर्म का परमाणु का प्रदेश का बंध होता है। और 4 कसायों से स्थिति बंध अनुभाग बंध होता है। कर्म में स्थिति, मुदत और अनुभाग, ये 4 कसायों से, ये कसाय में मिथ्यात आ गया। इन 4 बंधु रहित भगवान आत्मा व्यवहार बंध सहित है, वो निश्चय से बंध रहित है। समझ में आया? अनुभागी जुदो ये तो एक समय नो रस हो कर्म पूर्ण अपेक्षा यहाँ नहीं, यहाँ तो अनुभाग विशेष पड़ते हैं, उसका कारण मिथ्यात ने कसाय है। तो में तो ये कर्म परिणमन हुआ ना, ये अपेक्षा है अनुभाग। कर्म जो परमाणु कर्म नहीं था, ये कर्म हुआ इतना अनुभाग अंश है, इतना गिना, वो गिनती नहीं, उसकी यहाँ गिनती नहीं। यहाँ तो 4 बंधु रहित अपना स्वभाव भगवान आत्मा ज्ञान आनंद स्वरूप ऐसी चीज राग ने प्रकृति बने कसाय से रहित ऐसा अपना आत्मा है। ज्ञान स्वरूप आत्मा वो त्रिकाली वस्तु, उसमें जोग ने कसाई से रहित वो चीज है, तो उसको बंध है। कभी अभी बंद होते छते बंद नहीं, यानी अबंध है ऐसी दृष्टि करना, उसका नाम आत्मा की एकाग्रता की भावना। समझ में आया? वो 4 बंधु रहित और सदा निरुपाधि स्वरूप, मैं तो त्रिकाली सदा उपाधि राग ने कर्म की उपाधि से रहित ऐसा आत्मा तो मैं हूं। समझ में आया? ऐसा आत्मा तो केवल होता है। अभी ऐसा है, सुन तो सही, दृष्टि करने से, अपनी चीज ऊपर दृष्टि करने से वो चीज 4 बंध से रहित ही है। दृष्टि मुक्त, दृष्टि दृष्टि मुक्त। समझ में आया? निरुपाधि स्वरूप जो आत्मा विकल्प नाम राग અને જોગ નામ મનોવચનના કંપન वो बंध का कारण है। तो बंध का कारण रहित है तो बंध उसमें है। ये दृष्टि में कबला पाना अनंत पुरुषार्थ है। समझ में आया? मैं राग ने कसाय અને કંપન રહિત सदा निरुपाधि भगवान परमानंद स्वरूप ऐसी दृष्टि करना, वही मैं आत्मा ऐसे माने, वो मैं आत्मा, अबद्ध स्वरूप ही मैं आत्मा। समझ में आया? जी प्रभु, बराबर। सो मैं हूँ त्रिकाल निरुपाधि आनंद घन प्रभु सच्चिदानंद आत्मा पूर्ण ज्ञान स्वभावी अबंध स्वरूपी ये मैं हूँ। ऐसी भावना सम्यक ज्ञानियों को
है ना। हाँ जी, सम्यक ज्ञानियों को निरंतर भावना करनी चाहिए। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, निरंतर समय का अंतर पड़े बिना मैं तो अबुद्ध स्वरूप हूँ। दृष्टिए जहाँ स्वभाव पर जहाँ दृष्टि पसरी, समझ में आया। जी प्रभु, वो आत्मा तो अबुद्ध स्वरूप है। हाँ जी, मैं हूँ वो तो पर्याय जानती है। जी हाँ, क्या किया हो, जो आत्मा निरुपाधि सो में हूँ, हाँ जी, वो ध्रुव नहीं जानते हो। स्व सन्मुख हुई पर्याय मार्ग अलौकिक है भाई। वितराग का धर्म साधारण लोगों में मान्यता है, ऐसा नहीं चीज नहीं है। बराबर, ऐसी चीज नहीं। यहाँ तो पर्याय कबूल करती है। जी हाँ, दृष्टि या पर्याय, दृष्टि पर्याय है ना, एक समय की पर्याय दृष्टि। ये दृष्टि त्रिकाल निरुपाधि स्वरूप को जहाँ स्वीकार करती है कि मैं तो आ हूँ, मैं हूँ ऐसा नहीं, मैं आ हूँ। પોતે એનો નિર્ણય કરે છે, पर्याय निर्णय करे थे। निर्णय तो पर्याय में होता है कि नहीं, कि ध्रुव में होता है। भाई जी हूँ भाई, पर्याय ने ध्रुव ने गुण है। ध्रुव का आश्रय लेते हैं वो पर्याय। वो पर्याय ऐसी कहती है, यही तो दूसरी बात है कि निरुपाधि स्वरूप जो आत्मा सो मैं हूँ, अबद्ध सो निरुपाधि भगवान, जिसमें संसार उदय की गंध नहीं। समझ में आया? अरे जिसमें उपशम क्षोभशम क्षाय भी नहीं, ऐसे त्रिकाली भगवान आत्मा अबद्ध स्वरूप अर्थात मुक्त स्वरूप, जो ये मैं हूँ, एम अपनी पर्याय वर्तमान दशा में निरुपाधि भगवान आत्मा ऐसे निर्णय करते हैं। बराबर, ऐसे कबूलात किया है। समझ में आया? प्रभु, भाई आओ धर्म भाई, वितराग का धर्म वितराग भाव से उत्पन्न होता है। वितरागी पर्याय एम कहती जानती है। राग से हटकर अपना अबद्ध स्वभाव पर दृष्टि पड़ने से वो दृष्टि और वही वर्तमान ज्ञान की पर्याय ऐसे जानती है, मैं तो निरुपाधि आत्मा हूँ, मैं हूँ। बराबर, ये होता है पर्याय में, और वो पर्याय निरुपाधि त्रिकाल को निर्णय लक्ष्य में लेते हैं। मारे मार भाई है સ્વભાવનંતર આમ થયો ત્યારે એની માન્યો ને આમ જે હતું કે હું અલ્પજ્ઞ છું ને રાગ છું, ત્યાંની પ્રમુખ હતી એ પર્યાય નહીં પણ બીજી પર્યાય એ તો ગઈ નથી। ये पर्याय वर्तमान पर्याय रूप हो, राग रूप हो, वो तो मिथ्याद भाव की पर्याय थी।
ये एक समय की पर्याय जी प्रभु ऐसे जाने जी कि मैं पर्याय रूप हूँ, राग रूप हूँ, वो तो मिथ्याद भाव था। बराबर ये मिथ्या दर्शन सद था। जी समझ में आया? वो नहीं, जी मैं पर्याय रूप नहीं, बराबर मैं राग रूप नहीं। जो पर्याय अंतर्मुख हुई जी वो पर्याय कहते कि मैं तो निरुपाधि आत्मा हूँ। बराबर આવો ધર્મ એ હિમભાઈ ધર્મ છે. લોઢાના વેપારમાં હવે આ ભાવ ચડી જાય ને એનીમાં. હા. ક્યાં વેપાર હતો લોઢાનો? એને ઘેરે ક્યાં હતો? એને ઘેરે તો હું પર્યાય છું, રાગ છું, એ વેપાર હતો. उसके घर में तो मैं एक समय की पर्याय और मैं राग, ये व्यापार था. वो मिथ्या व्यापार, मिथ्या दृष्टि का व्यापार है. समझ में आया? प्रभु सम्यक दृष्टि का व्यापार वो पर्याय कहती है कि मैं तो निरुपाधि स्वरूप भगवान. बराबर मेरा दृष्टि का विषय जो ध्रुव निरुपाधि स्वरूप, मेरा जो दृष्टि का विषय निरुपाधि भगवान, ये दृष्टि का विषय ये मैं हूँ. समझ गए? हाँ. भारे जनी भाई दृष्टि जानती है कि हूँ दृष्टि रूप नहीं. बराबर दृष्टि रूप नहीं. दृष्टि तो एक समय की पर्याय है. समझ में आया? हाँ. ये पर्याय सन्मुख होती है तो स्वीकार में तो निरुपाधि आत्मा में हूँ ऐसा आया. बराबर मैं पर्याय हूँ ऐसा उसमें नहीं. समझ में आया? सम्यक दर्शन. लोगों को बाहर से माना देवगुरु शास्त्र की अपने श्रद्धा है. 9 तत्व की हमें श्रद्धा हाथी करते हैं, रखते हैं. ये सम्यक दर्शन. देव हरिहंत गुरु निग्रंथ भगवान ना कहेलो धर्म हम मानते हैं. धमकी से दूरे नहीं है, सुन तो सही. दूर का अर्थ लोकोत्तर पुण्य भी उसमें नहीं. समझ में आया? चार बंद से रहित ये दृष्टि, ये ज्ञान की वर्तमान पर्याय, चार बंद से रहित ऐसा निरुपाधि स्वभाव आत्मा, ये मैं हूँ. ये मैं हूँ. मैं हूँ ये मैं नहीं है. देखो एक वितराग मार्ग की मौज है. ऐसी चीज सर्वज्ञ वितराग एना संतो दिगंबर मुनियो ये शिवाय क्या है. पर्याय और क्या और पर्याय आय उत्पन्न होती सन्मुख होती है और पर्याय सन्मुख होती है. तो पर्याय क्या मैं इतना नहीं, मैं तो त्रिकाली निरूपाधि स्वरूप ये मैं हूँ. समझ में आया? समझ में आवे ऐसी बात है. बराबर समझ में ना आवे ऐसी नहीं. वस्तु है
અનંત અનંત શાંતિ ને સ્વચ્છતાનો પિંડ પ્રભુ, સદ્રશ ધ્રુવ, सत्ता महाप्रभु, वो तरफ की पर्याय का झुकने से वो सम्यक ज्ञान में सम्यक दर्शन है। वो पर्याय में तो द्रव्य दृष्टि में आया, अबद्ध स्वरूप में हूं ऐसी आया। मैं अपूर्ण पर्याय रूप हूं ऐसा भी उसमें ना आया। भाई એની મોજું રાજા રમતે ચડ્યો આત્મામાં જતા, અપના ઘેરમાં રમત માંડી, ત્યાં કહે છે કે રમત કહે છે કે હું આત્મા, હું તો નિરૂપાધિ આત્મા છું, બરાબર, મારી રમતનો પર્યાય પણ એટલો એ હું નહીં। ભાઈ જેમાં હું નથી તે હું છું। समझ में आया? पर्याय कैसी जानती है, सम्यक दर्शन की पर्याय, सम्यक ज्ञान की पर्याय ऐसे ही जानती है। ये दुनिया की कोई खाने पीड़ियों न होया, आ सेवा करो न आ करो, मरी गयो एમને ગુણની સેવા કરતો નથી, રાગની સેવા કરે। સમજાણું કાંઈ? ચાર બંધુ રહિત સદા નિરુપાધિ સ્વરૂપ, ત્રિકાળી ધ્રુવ સ્વરૂપ, ओ आत्मा, जो आत्मा सो ते मैं हूँ। हाँ हाँ, गजब बात है, बराबर। कोई हाँ भी नो के जिसमें मैं नहीं ये मैं हूँ। समझ में आया? जी प्रभु। पर्याय जो है वो ध्रुव में नहीं, वो पर्याय एम जानती है। समझ में आया? त्रिकाली निरूपाधि स्वरूप भगवान, जिसमें मैं नहीं ये मैं हूँ। જજુવાત હે। પર્યાય દ્રવ્યગુણની ખબર જ્યાં નથી હજી તો, क्या पर्याय कहिए, क्या गुण कहिए, किसको द्रव्य कहिए। देव ने एक बार साधु से पूछा, बहुत वर्ष हुआ, बासी के साथ है, सीधा सामायिक है, थान का साधु होता, और सामायिक ही तरस है के थावर। એને જવાબ એવો આપ્યો, મારા ગુરુ શીખું આ સાધુ નામ ધરાવેનાર સામાયિક સરસ છે, થાવર એની ખબર નથી હજી। दो तीन बार करे मारे, दो तीन बार करे। अरे ये तो आखो दी समय के ने साधु છે ને, માની લ્યો દી। हाँ हाँ हाँ, साधु ने 24 कलाक सामायिक होती है। सदा कीधु ने, मैं ऐसा सदा हूँ, तो पर्याय सदा उसका स्वीकारती है, निरंतर धारावाही। हाँ हाँ हाँ, अरे वितरागनो मार्ग सुनने में आवे नहीं, અને બાર में कड़ा कूटा में जिंदगी चाली जाए। ये तो जैसा एवं ना मरण ऐसा उसका मरण
साधु हो भले बाहर का, पर अंतर की या दृष्टि का विषय की खबर नहीं। अने मेरी दृष्टि क्या है, वो दृष्टि किसको स्वीकार करती है। हाँ, मैं तो त्रिकाली निरूपाधि स्वरूप ध्रुव स्वरूप भगवान मैं हूँ। एम सम्यक ज्ञान की पर्याय, सम्यक दृष्टि की पर्याय, ऐसा स्वीकारते। बहुत सुंदर स्पष्टीकरण है, बहुत सुंदर स्पष्टीकरण। हाँ बात है भाई। ऐसी सम्यक ज्ञानी को देखो, बोलो सदा निरूपाधि निरंतर भावना करनी है। त्रिकाल निरूपाधि स्वरूपनी दृष्टि हुई, दृष्टि निरंतर करनी। हाँ, चालू। समझ में आया? संचा चालू हो गया। निरूपाधि भगवान त्रिकाली ध्रुव, वो मैं, ऐसी दृष्टि निरंतर चलो है। उसका नाम आत्मा की भावना किया है, कहने में आता है। भाई बात भाई, आवा प्रदूषण दिन में आऊ आफ्रिकाમાંથી આવ્યા હોય ને સમજાવવું મુશ્કેલ એ નહીં। તમારા દીકરાને આવું ત્યાં ક્યાં સાંભળ્યું નહીં કોઈ દી નહીં। પૈસા પૈસા ધૂળ હે સમજાતું નથી। जन्म मरण है ही नहीं यहाँ तो। भगवान आत्मा निरूपाधि स्वरूप, जन्म मरण से रहित, बंध से रहित, त्रिकाली जन्म मरण से रहित मैं हूँ। उसमें जन्म मरण टालना उगी रहते है नहीं न टालना क्या। मैं भगवान पूर्णानंद का नाथ सच्चिदानंद प्रभु, मैं पूर्ण हूँ। पर्याय कहती है मैं पूर्ण हुआ। मेरे में जन्म मरण नहीं, मेरे में अल्पज्ञ पर्याय नहीं। समझ में आया? जन्म मरण तो क्या रहा, पर मैं जो पर्याय है इतना ही मैं नहीं। जो आ वितराग मार्ग की दृष्टि અને वितराग मार्ग की दृष्टि का वो विषय, वो समझाई से गाय बराबर। धंधा आखो दी राज ने देश ना धंधा, ચોરાશી ના અવતાર ના ધંધા વસ્તુમાં તો હે નહીં। એ રાગ નો વિકલ્પ ઉભો કરી આ उसकी भावना वारंवार કર્યા કરે निरंतर। ये संसार है, संसार है। 84 નો ભવોદધી, भवोदधी भवनो उदधी दरियो, उसमें डुबकी मारते हैं। भगवान आत्मा अपनी चीज का जहाँ स्वीकार हुआ जहाँ भव तो है नहीं, भव का भाव तो है नहीं, पर जो अपनी पर्याय जो इसको स्वीकार करती है ये तो पर्याय भी मैं नहीं। अमृत नहीं। अरे वितराग सर्वज्ञ परमात्मा એ કોઈ ગંધર્વ ને ઇન્દ્રની વચ્ચે કથા કરતા છે, કેવી કથા છે? હે
જ્યાં અર્ધલોકના સ્વામી સુધર્મ, હાજી દક્ષિણના ઉત્તરનો સ્વામી સાનેન્દ્ર, જેને 32 લાખ વૈમાન, હાજી એક એક વૈમાનમાં સંઘદેવ, કેટલાક કોઈમાં સંખ્યા હતા, અહીં 28 લાખ વૈમાન સંઘદેવ, હાજી એના સ્વામી લાડા એ ભગવાન પાસે આમાં હા 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 એ કથા કેવી હોય ભાઈ, એ ઇન્દ્રો એકાવતારી છે, હાજી એક ભવ કરીને મુક્તિ જવાના છે મનુષ્યનો દેહ ધારણ કરીને. સમજાણું કાંઈ? સકરેન્દ્ર, ઈશાનેન્દ્ર આદિ, અરે સકરેન્દ્રની રાણી એ બધા એકાવતારી એક ભવ મોક્ષનારા, મનુષ્ય થઈને મોક્ષનારા, બરાબર ત્રણ જ્ઞાનના ધણી સકરેન્દ્ર ક્ષાય સંકીર્તિ. હાજી समझ में आया? જી પ્રભુ है अविरति सम्यक दृष्टि। तो कहते हैं कि मैं अविरति तो नहीं भाई यार, मैं अविरति नहीं हो। मैं अविरति का जानने की पर्याय जो त्रिकाल को कबूल करते ये मैं इतना ही नहीं। समझ में आया? ત્રણલોકના નાદ કેવળીઓના કેળવણીનો અધિકાર આપે. આ કેવળીની કેળવણી છે. બરાબર આ કેવળના હું તમારે કહે છે ને કેળવણી નથી કરતા ભણતર ને તમારે કેળવણી કરે, ભૂડે કેળવણી નથી. આ તો કેવળ જ્ઞાનની કેળવણી. રાતે પ્રશ્ન આવ્યો છે ને મોટો, અને એવો પ્રશ્ન મોટો મૂંઝાઈ છે ને એમ કે કેવળ જ્ઞાન હોય એક સમયમાં ત્રણ કાળ ત્રણ લોક જાણે એમ થાય તો અમારે પુરુષાર્થ કરવો ક્યાં રહ્યો, એવો મોટો પ્રશ્ન આવ્યો છે. જેની બહેન છે ત્યારે એમના ભાઈનો પ્રશ્ન. આ પ્રશ્ન એને નથી લખ્યો, એને તો પ્રબુદ્ધ જૈનમાં આપ્યો હું શું લખા. બીજા માણસને શંકા પડી કે હવે આનો ખુલાસો શું પડા. એક સમયનું કેવળ જ્ઞાન જે હોય ત્રણ કાળને જાણે એ જ જાણે એમ થાય ત્યારે હવે અમારે કરવું ક્યાં, કરવાનું ક્યાં રહ્યું. बड़ा प्रश्न है, ऊपर नीचे तो दिया दी तो अपन दिया ना नहीं. अरे ये प्रश्न तो हमारे 56 वर्ष पहले चला था, 72 की साल में, 56 वर्ष पहले. समझ में आया? बहुत लखा रहे. જેને પૂછ્યું છે બચારો મૂંઝામાં છે. એ લોકો મુમુક્ષુ જેવું જેવું લાગે છે. અનૂપચંદ છે કોઈ, અનૂપચંદ પોપટલાલ. ના ના એ નહીં, એ તો ભીખારે અનૂપચંદ ભેગાભાઈ. આ તો અનૂપચંદ પોપટલાલ કહ્યું. એમ ભાઈ કહ્યું હતું મારે. હો ભીખાબેન ના પોપટલાલ છે, ભીખાબેન હતા એ તો આપણે હરવીન મેને જમાયો. હા હા બોટાદો એ તો અહીંયા આવે છે, એને વિચાર કરી રાખી. લખાણ છે મૂળ પ્રભુ જૈનમાં. એ આ પ્રાણભાઈ નો નાનો ભાઈ છે, આપણે પ્રાણભાઈ નાનો ભાઈ ગુલાબ. હા ચોપડીઓ રચે છે, મોટી ચોપડીઓ બહુ પેલા કરે છે મુંબઈમાં. મજા આવે છે. હા એને જે લખ્યો છે બીજા વાંચ્યો આપણે અનુપચંદ, એને બિચારા મૂંઝવણ આવી ગયા. હા હવે આનું શું કરવું. એવું જ્ઞાન ના પાડીએ કે એવું જ્ઞાન બધું નથી જાણતા તો એ વાત રહેતી નથી. કેવળ જ્ઞાન બધું જાણે ને એ પ્રમાણે થાય તો આપણે તો યંત્ર જેવા રહ્યા થવાનું જે થાય આપણે કઈ કરવા કરી શકીએ. હા હવે આમાં શું કરવું મારે.
અનુપચંદ એ ધાંગરા વાળો ને, ધાંગરા વાળો, હા એ વઢવાનો જોરાવાળો, હા ભાઈ ભાઈ તને ખબર નથી ભાઈ શું શું કે, હા હા, જેને કેવળ જ્ઞાન એક સમયનું જ્ઞાન ત્રણ કાળ ત્રણ લોકને જાણે, કે ત્રણ કાળ ને ત્રણ લોક છે માટે જાણે એમ એ નહીં, અને જેને વિકલ્પનો સહારો નથી એવી એક સમયની પર્યાય એ જાણે એમ થાય ભગવાન. પણ એ પર્યાયની સત્તા આવડી એટલી છે એ કબૂલે કોણ, એ માને कौन? समझ में आया? जिसकी मानता में ऐसा आया कि एक समय की पर्याय तरण काल तरण लोक मुझे ऐसी ताकत, ऐसी पर्याय कबूल करने वाला जिसमें से केवल ज्ञान निकला, ऐसा केवल ज्ञान स्वभावी भगवान उसका निर्णय करे तब केवल ज्ञान की पर्याय का निर्णय होता, पुरुषार्थ आ गया। नवनी भाई समझ में आया? थोड़ी घनी बात है, हमारे बहुत चली थी और गुरु भाई रोज कहते थे वारंवार, यहाँ कहते हैं तो क्या आगे में क्या ये वक्त 2 વર્ષની દીક્ષા, આ તો 57 વર્ષ લગ્યા, આવી ભાષા કઈ કઈ આગળની ભાષા આવી છે આગળ તો જો દત્તકુમાર શ્રી કૃષ્ણના ભાઈ હાથીને હોદ્દે ભગવાનના દર્શન કરવા જાય કૃષ્ણ, શ્રી कृष्ण नेमनाथ भगवान बाद द्वारका में दर्शन करने को जाते हैं, खोड़ा में बैठे राजकुमार जजसु कुमार हाथीનું તાવલા જેવું જેનું શરીર કોમળ, એમાં એક સોનીની દીકરી આમ રમતી હતી ગળે ગળે, બહુ સુંદર રૂપાળી. કૃષ્ણ દેખી, ઓહો આ કન્યા को कृष्ण कुमार માટે रखो, जाओ अंतपुर में લઈ जाओ, ત્યાં રાણી છે ત્યાં હજી આ વચમાં હતા ને ભગવાન પાસે દર્શન કરે कृष्ण कुमार, દર્શન કરે ને જ્યાં સુના कपार फाटी गया। प्रभु आप आज्ञा आपो में दीक्षित होने वाला। अभी कृष्ण खोड़ा में बेहारे हाथी ने उदे लावे थे प्रभु तुम्हें अपनो नाइस माने भाई एवं शब्द था तेरी तो બધું કહ્યું પણ મોટે આવું બોલે સીધો સંકેત પ્રભુ આપની આજ્ઞા હોય તો હું દીક્ષિત થવા માંગુ છું. ભગવાનના મુખમાંથી એની ભાષા છે તમને હા શું લેવાનું ત્યાં મા પરિબંધન કરી યથા સુખ હોય એમ કરો પ્રતિબંધન એ ભાષા માતા પાસે જાય છે દેવજી એનો લાડુભાઈ આ દીકરો આ કૃષ્ણ ગોકુળમાં જન્મ છે, ગોકુળમાં ઉછર્યા હતા ને કૃષ્ણ. દેવકી આને રમાડ્યો તમે माता हूँ भगवान पास से आज गयो सामलवा, मेरे तो दीक्षित होने का भाव हो गया है, मैं नग्न दिगंबर बनी हूँ. माता ए बहु कहूँ एक नु बे नहीं गया भगवान पास प्रभु मारी रुचि आत्मा सिवाय क्या जानती नहीं, ક્યાંય રાજમાં મને કરતું નથી, પ્રભુ મને દીક્ષિત કરો. દીક્ષા જ્યાં આપી અને જ્યાં ચારિત્ર થયું ત્યાં કહે છે પ્રભુ મને આજ્ઞા આપો. દુનિયા મહાનમાં સાક્ષી ઉપર જઈને જાય છે, પ્રભુ હું હાલીને મસાણમાં જાઉં અને હું 12મી ભિક્ષુ પડીમાં
મીઠુંની પડીમાં બહાર થાય છે. હાજી આપણામાં છે દિગમતમાં છે પણ બહાર પ્રસિદ્ધ નથી. આપની આજ્ઞા હોય તો હું ત્યાં 12મી વૃક્ષોની છેલ્લી પડીમાં અઠમ કરી તો મારા ધ્યાનમાં રહું. હાજી ભગવાન કે છે હા કહું કરો ફતે પ્રભુ. સમજાણું કાંઈ આ તેની વાત કરી રહ્યો 72માં. એ તો આવી ભગવાનની વાણીમાં આ શું આવ્યું છે કે જેના પ્યાલા ફાટી ગયા ભગવાને દીઠું હશે તે થાય છે એમ કે એને જોવું છે ને. એને તો ભગવાન આત્મા ત્રિલોકી નાથ આત્મા એની સામે જોવું છે. આનું કહેते ને क्या हिंदी कहते हैं અને એના ભિક્ષુ પરિમાણ એમાં ઓ સોમલ આવે છે અને બાઈને કરી મોકલી હતી ને એનો લાભ અગ્નિ ભરે છે. ગજ સુકુમાર ગજનું તાળનું જેવું હોય હાથીનું એવું શરીર પાર બાંધે છે રાખની અને વગે અંગારા મૂકે છે ધ્યાનમાં. કેવું જ્ઞાન. હા હા હા. એક દીમાં સાંભળ્યો, એક દીમાં દીક્ષા ને એક દીમાં કેવળ અને જ્ઞાન્ય મોક્ષ. એ વિધવાઈ એ કેવી વાણી છે કે તું ભગવાન એમ ન કરો કીધું તમને. તમે આ શું કરતા ભગવાને દીઠું એમ થશે એને પુરુષાર્થ ન થાય છે. બહુ તમે જેને ભગવાનને જ્ઞાનમાં બેહાર્યા એનો તો અનંતો પુરુષાર્થ થયો. એને ભગવાનની કબૂલાત આવી કે કેવડી આવા હોય. ત્યાં આટલું હતું તેથી દરેક સામું જોવું એવું નહોતું. આટલું અંદર છે એમ કે સર્વજ્ઞ પરમાત્મા જેના જ્ઞાનમાં બેઠા ભગવાને ભવ દીઠા નથી એના ભવ હોય નથી. ભગવાને દીઠા એમ ભાવ થાય છે એને હોય નથી. એ ભગવાન ભગવાનને જો ભવ હોય તો ભગવાન જેને જ્ઞાનમાં બેઠા એને ભવ હોય. એકાદો ભવ હોય એની ગણતરી હા હા મોટી તકરાર થઈ હતી. ફાગણ 72 સાલ 72 એ 56 વર્ષ हुआ. बहुत करता हो बहुत ही करता. हम वो वाणी सुनने में नहीं ऐसा गुरु न જોઈએ संप्रदाय न જોઈએ ये वाणी न જોઈએ ऐसा बात. हाँ હવે આ ગયું પાછું. अरे भाई केवल ज्ञानी है ने ऐसा कबूलात करना અને વળી કેવળ જ્ઞાની દીઠું એમ થાય એમાં ફેરફાર કરવાનો ભાવ થાય એને હોય નહીં. જેને કેવળ જ્ઞાન જગતમાં મહાપ્રભુ એક સમયનું જ્ઞાન બાપુ એ વાતું નથી. સમજાણું કાંઈ એ હૃદયનો પુકાર છે. એ જ્ઞાનનો એક સમયનો પર્યાય એક સમયને અહીં 3 કાળ. એવી જ્ઞાનની સત્તા છે જગતમાં. એમ જેને સ્વીકાર આવે એ તો અનંત સંસારને ચાલીને અનુભવે મોક્ષનો ગામી જ હોય છે. સમજાણું કાંઈ બહુ હોય. ભગવાને દીઠું થાય છે માહિતી તમારે ભવ છે કીધું તમારે આ તો 72ની વાત હતી.
समझाऊं क्या क्या चल रहा है हमने तो नहीं पार याद नहीं पहुंचे नहीं वहां हैं तरफ विच्छे क्या था विच्छे क्या था વિચ્છેથી આવ્યા હતા પાછા हाँ अरे भगवान तुम शू कहो प्रभु तेरे ज्ञान ની एक समय की पर्याय आई तो कहते हैं कि मैं पूर्ण आनंद घन ध्रुव हूं एम कहती तो जिसने एक समय की पर्याय प्रकट हो गई समझ में आया हाँ पर्याय एम कहती है विकारी द्रव्य स्वरूप ध्रुव स्वरूप में हूँ मैं पर्याय नहीं मैं हूँ नहीं मैं तो आ हूँ ये की बात है समझ में आया प्रभु बराबर ये पर्याय एम कहे कि मैं तो निरूपाधि त्रिकारी स्वरूप हूँ बराबर अरे जिसको त्रिकारी का ज्ञान प्रकट हुआ ये पर्याय में कितनी ताकत है वो सम्यक दर्शन में वो प्रतीत आ गई है समझ में आया वो प्रमाणे होगा ऐसा ही पण प्रतीत तो ज्ञाता दृष्टा हो गया और स्वरूप की सन्मुख होकर चलेगा केवल ज्ञान हो लेगा समझ में आया एमा शंका थी संदेशा समझ में आया भगवान जी कहते होगा फिगा फुगा ऐसा बात क्या कहेगा कावैयानी वातों हिजरा जेवी ये वक्त तो खबर क्या थी प्रवर्तन साधनी थी वांचू तुम क्या हाथ में नहोता ये बैठी गाता में ये भाव कहीं तो निकलो बाशी में निकलो भाव प्रवर्तन साध जे भगवाने एम कहूं कि रंत दमत गुण पदे भगवान ना द्रव्य गुण ने पर्याय जे जाने ने पर्याय जे केवुं ज्ञान એ જાણે તેને આત્માનું જ્ઞાન થાય ને આત્માનું જ્ઞાન થાય તેનો મોહ નાશ થાય સમજાણું સમજ में आया આવું ભગવાનનું જ્ઞાન કે છે સમજ में आया જો જાણી અનંત દોષ ગુણ પદી અને पीछे दूसरी गाथा एकाशी ऐसा ज्ञान हुआ पीछे राजवेश काल के चारित्र हुआ बाकी में પછી सर्वज्ञ हुआ तो सर्वज्ञ ऐसा उपदेश दिया ऐसा पास है जैसा आपने किया ऐसा उपदेश आया क्योंकि विकल्प ऐसा था समझ में आया जी प्रभु दिया क्या तो विकल्प ऐसा था कि मैं पूर्ण हूँ पूर्ण हूँ पूर्ण हूँ पूर्ण हूँ तो परमाणु ऐसा बन गया कि वाणी में ध्वनि ऐसी निकली अंदर समझ में आया जी प्रभु कि जे कोई अरिहंत का द्रव्य गुण पर्याय को जानेगा और उसका आत्मा कल्याण होकर समुखी प्राप्त कर मोह का नाश करेगा ऐसा भगवान की वाणी में ऐसा उपदेश आया आवा वाणा लेथड़ पत्थर तुम्हारा वाणी आई थी हमें ये સાંભળવાને લાયક નથી અમે એ સંપ્રદાયમાં રહેવાને નહીં એમ સીધી 2 વર્ષની દીક્ષા 25 વર્ષની ઉંમર આ તો સમજાય છે કાંઈ હા અરે આ ગડબડ અત્યારે આવી પાછી કે હું હોય એને આમ ન થાય એમ મૂંઝાણા છીએ ભાઈ મૂંઝાણાનો માર્ગ નથી આપતો समझ में आया जी आप प्रभु हाँ 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 शू कहते हैं बोले निरूपाधि स्वरूप जो आत्मा सो मैं हूँ ये केवल ज्ञानी पर्याय का निर्णय करने वाला मैं निरूपाधि आत्मा ऐसा निर्णय करते हैं समझ में आया तेरी तो द्रव्य सन्मुखनी की बात क्या थी પણ જેની જ્ઞાનમાં કેવળી બેઠા એને ભવોની તરણકા હોય સમજ में आया ઓહો જેને કેવળ જ્ઞાનનો સ્વીકાર
एक समय मात्र निकाल जाने ये विज्ञान में ताकत नो स्वीकार भावना है जुमेराय जी समझ में आते हैं। ऐसे समय ज्ञानी को देखो પેલું કહ્યું છે ને સદા નિરુપાધિ સ્વરૂપ જો આત્મા શું मैं हूं। હવે કહે છે કે ऐसी समय ज्ञानी को निरंतर भावना करनी चाहिए कि मैं हूं पूर्ण ऐसी एकाग्रता कायम रखनी चाहिए। तो ये मोक्ष का मार्ग है। समझ में आया जी प्रभु। ऐसी समय ज्ञानी को निरंतर अर्थात मैं त्रिकाली निरूपाधि स्वरूप ये मैं हूं ऐसी निरंतर भावना करनी चाहिए। मैं अल्पज्ञ हूं न राग हूं ऐसी भावना छोड़ दे। ये तो रणे चला रज तू तो छूटे नहीं अरे तक नहीं चंचल नारी का नयन छुपे नहीं भाग्य छुपे नहीं भभूत लगाया भभूत लगे भाव होता है भाग छुपे क्या पुनवन पानी कोई है समझाणु कहा प्रभु दाता छुपे नहीं घेर मागण आया है दाता छुपे રામજીભાઈ જયારે વેપાર ધંધો કરતા ને વેપાર વકીલા જયારે આવે ખર્ચી ત્યારે એને ઘેરી કોઈ પણ જાય તો કઈક લઈ જાય 2 રૂપિયા દાણું ફલાણું પણ એવું સાંભળ્યું આપણે ક્યાં જોવા જાય પછી વકીલા બંધ કરી પછી કે હવે તો આવે બંધ એ કોઈ ભાડું લેવા આવે કોઈ દાણું લેવા આવે આપણા એમ જ્યાં દાતા માગવા આવે ને દાતા છૂટ્યો રે એક માણસ હતો બીડી પીતો છે દિવાળી થોડી હોય ને અડધી બાકી ભાઈ પછી ઓલામાં નાખી બાકસ નાખે હવે પેલા લેવા આવેલા ઉઘરા કે હું શું કહેવાય તમારી આ ખાવો લેવા ખાવો લેવા આવેલા અને ઓલો બીજી પીન અડધું નથી મને મારે હવે આને આપણે શું બાંધવાની થાય છે એમણે કહ્યું ભાઈ છોકરો આવ્યા કહો દાતા છે ખાવો લેવા સમજે ધંધા લઈને ગયા ને वो दिवासली सरकार छोड़ी बाकस होने बाकस समझा दिवासली का उसमें नहीं अर्जी बाकी रही थी वो तो अपने धंधा करने को आए आ तो वो भी इतना है क्या देगा क्या देगा क्या देगा केम से भाई क्या लेने को आया हो अरे अपनी की कितनी मांगनी है तेरी इतना 25,000 ले जाओ आपी दो पूजा हमने पूजा क्या दिवाली नाखी पूजाમાં क्या मार्ग लाजो एम भगवान आत्मा अंतर एकाग्रता होने दाता छुपे समझ में आया ऐसा संज्ञानी निरंतर आत्मा की भावना करनी प्रमाण वचन गुरुदेव।